हेलो एवरीवन। हमने जो एच पी जी के की मिसलिनियस टॉपिक की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, उसका नेक्स्ट टॉपिक है आज प्रेसिपिटेशन या हिमाचल में वर्षा। किस तरह की प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है हिमाचल में, या कहाँ पे कितनी बारिश होती है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, या सबसे कोल्डेस्ट एरिया कौन सा है, या सबसे कम रेनफॉल। इस तरह के क्वेश्चन आपको बेसिक देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। जितने भी क्लास 2 3 के एग्ज़ाम होते हैं या इवन क्लास 1 के एग्ज़ाम होते हैं हिमाचल में, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इससे पहले भी हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक कर लिए थे। आज जो टॉपिक है दैट इज़ प्रेसिपिटेशन इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है किस तरह की जो है वर्षा होती है। इससे पहले मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे जो हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। रिकॉर्डेड जो कि एच पी अलाइड, एच पी नैब, सिलदार, टी जी टी क्लर्क, एच पी आर सी ए, पुलिस या जितने भी एग्ज़ाम स्टेट में होते हैं क्लास 2 क्लास 3 को लेकर, उन सब एग्ज़ाम के हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, या ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं। ठीक है, हमारी ऐप पे एडू एक्सिस ऐप पे आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ पे ऐप पे जाकर आप देख सकते हैं कोर्सेज़ को। कुछ डेमो लेक्चर भी वहाँ पे मिलेंगे, साथ में लेक्चर के साथ में आपको वीडियो भी देखने को मिलती है। ठीक है, सॉरी नोट्स भी देखने को मिलते हैं। तो इससे आपको जो है प्रॉपर एक सेटअप पूरे नोट्स का देखने को मिलेगा इस पर। ठीक है, ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, रेनफॉल मतलब प्रेसिपिटेशन एज अ होल क्या होता है, उसमें रेनफॉल भी आ जाती है, उसमें स्नोफॉल भी आ जाती है, उसमें हेल स्टॉर्म भी आ जाती है। वर्षा जो है बर्फबारी या बर्फ या आपके जो ओले गिरते हैं, ये सब हेल स्टॉर्म की या प्रेसिपिटेशन की कैटेगरी में इनको रख दिया जाता है, इनको प्रेसिपिटेशन की कैटेगरी में देखा जाता है। अक्कर ड्यू टू साउथ। और हिमाचल में क्वेश्चन आता है बहुत बारी कि हिमाचल में जो बारिश होती है वो किस वजह से होती है। तो हिमाचल में ज़्यादातर जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। जो बरसातों में बारिश होती है वो होती है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से ज़्यादातर, और या तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो सर्दियों में जो बारिश होती है या बर्फ़ गिरती है वो गिरती है ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ये दोनों ध्यान रखना आपने, ये मेन रीज़न है। वेरीज ग्रेटली, और हिमाचल में बारिश जो है हर एल्टीट्यूड पे हाइट वाइज हाइट वेरी करती है, क्योंकि आपको पता है हिमाचल का एल्टीट्यूड जो है 350 मीटर से लेकर 6816 जो हाईएस्ट पीक है वहां तक ये वेरी करता है। तो ये भी बारिश जो है या स्नोफॉल जो है जगह जगह के हिसाब से वेरी करती है, सब जगह सिमिलर नहीं देखने को मिलती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि प्रेसिपिटेशन, और दूसरा क्या बनता है कि आपकी हिमाचल में जो बारिश है या जो भी प्रेसिपिटेशन होती है, चाहे वो स्नोफॉल हो गया चाहे वो बारिश हो गया, वो कब होती है। तो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से भी होती है या तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भी होती है। आप देख पाएंगे जब साउथ वेस्ट मानसून चलते हैं ना हमारे जुलाई वाले टाइम में, जुलाई अगस्त सितंबर वाले टाइम में, तब उसकी जो मानसून है उनकी एक ब्रांच होती है, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट अराबियन सी से इधर से चलती है, और ये हिमाचल वाले पोर्शन में भी आती है। ऑल पूरे भारत का फिनोमिना है लेकिन हिमाचल का फिनोमिना भी है। तो आपने ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा किस वजह से होती है, तो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, रेनफॉल। ठीक है, तो ये हो गया। और आपसे एक और यहाँ पे क्या बनता है कि जो यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून की वजह से या साउथ वेस्ट विंड की वजह से बारिशें होती हैं वो किस तरह की होती हैं, तो ये भी आता है ओरोग्राफिक रेनफॉल यहाँ पे देखने को, है ना। ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल में ज़्यादातर कौन सा रेनफॉल होता है, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिलता है। तो ये भी आपने याद रखना, ओरोग्राफिक टाइप ऑफ फिनोमिने का, क्योंकि आता है ना कितनी तरह के रेनफॉल होते हैं, तो उसमें से एक तरह का रेनफॉल होता है, इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक, वो आपने याद रखना है, हिमाचल में होता है। फिर एक और ब्रांच आती है हमारी, जो सर्दियों में बारिशें या बर्फ पड़ती है, वो होती है वेस्टर्न। इधर मेडिटेरेनियन सी है इस वाले पोर्शन में ऊपर को, वहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है, उसकी विंड्स आती हैं, वो यहाँ पे ठंड लेके आती हैं, बारिशें करती हैं। तो विद द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पे सर्दियों में बारिशें, प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है। और जब जुलाई अगस्त वाला टाइम होता है तो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से यहाँ पे बारिशें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये दो फिनोमिना भी आपने याद रखने हैं कि इस तरह से बारिशें हिमाचल में देखने को मिलती है, और ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल भी देखने को मिलता है। अब आता है कि हिमाचल में सोर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन कौन से टाइम में बारिशें होती हैं, ज़्यादा बारिशें कौन से टाइम में होती हैं। तो अगर आप देख पाएंगे जब साउथ वेस्ट मानसून होता है जून से लेकर सितंबर के बीच में होता है, जैसे मोस्ट प्रोबेबली लास्ट ऑफ जून से 25 या
30 जून से आ जाता है और सितंबर तक रहता है। इस टाइम में हिमाचल में सबसे हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो ज़्यादातर दिसंबर और मार्च के बीच में होता है, इसका इन्फ्लुएंस, तो ये स्नोफॉल और रेन लेके आता है। पहाड़ों में स्नोफॉल होता है और प्लेन्स में रेन देखने को मिलती है। और लोकल कन्वेंशन मार्च और जून में अगर आप देखेंगे, जो जब आप देख पाएंगे कि बहुत कम बारिशें होती हैं या प्री मानसून, मानसून से पहले का शावर होता है, ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली ये साफ ही होता है, तो यहाँ पे प्री मानसून शावर देखने को मिलते हैं। फिर बाद में आप देखेंगे कि आपका रिट्रीटिंग मानसून आते हैं अक्टूबर और नवंबर के बीच में, जब मानसून वापिस जा रहे होते हैं, तब लाइट रेनफॉल देखने को मिलती है। लेकिन आपको क्वेश्चन आएगा कि बहुत ज़्यादा जो है हमारी स्नोफॉल या कौन से टाइम में देखने को मिलती है, दिसंबर और मार्च, या बहुत ज़्यादा बारिशें जून और सितंबर के बीच में हिमाचल में एक्सेसिव, इन दो टाइम में एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है। उसकी कैटेगरी है रेनफॉल, स्नोफॉल चाहे हेल, देखने को इसी टाइम में मिलते हैं। हेल स्टॉर्म ज़्यादातर आप देखेंगे तो दिसंबर और मार्च में जब रेनफॉल होता है, इस टाइम में हेल स्टॉर्म, ओले गिरने की संभावना है या ओले ज़्यादा गिरते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, दैट इज सोर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब आता है सीजन वाइज देखेंगे तो समर सीजन मार्च से जून के बीच में होता है। इस टाइम में बहुत कम बार, जब मार्च और जून के बीच में टाइम होता है जब हमारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, तब आप देखेंगे कि थंडरस्टॉर्म और लाइट रेन, मतलब गर्जना ज़्यादा होती है, लाइटनिंग बहुत होती है, पर बारिशें बहुत कम होती हैं इस टाइम में। लेकिन आप देखेंगे मॉनसून में जून और सितंबर वाले टाइम में यहाँ पे हैवी रेनफॉल, 70% जो रेनफॉल होता है पूरे ऑल ओवर द ईयर, 100% रेनफॉल होता है हिमाचल में, तो उसमें से 70% रेनफॉल इसी समय में देखने को मिलता है। लैंडस्लाइड, फ्लड एंड ये सब चीज़ें कॉमन देखने को मिलती हैं। पोस्ट मानसून अक्टूबर और नवंबर के बीच में आप देखेंगे तो लाइट रेनफॉल, इसमें भी सेम कंडीशन है कि यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल। विंटर में आप देखेंगे स्नोफॉल और विंटर रेन ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये ही कुछ फिनोमेना यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस वाले टाइम में, ठीक है। तो ये आपको पता भी होना चाहिए, पेपरों में पूछ लेते हैं, मैंने बहुत बारी देखा है। क्लास 2, क्लास 3, चाहे एनटी हो गया, अलाइड हो गया, चाहे क्लरिकल, पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये रेनफॉल का फिनोमिना है, कहाँ कहाँ किस तरह का होता है, कहाँ एनुअल रेनफॉल किस जगह पे कितना होता है। जैसे आप देख पाएंगे, जैसे दिस पोर्शन की 600 mm के करीब रेनफॉल है, और 2600 के करीब रेनफॉल है। अगर आप इस वाले पोर्शन देखें, यहाँ बहुत कम रेनफॉल है, स्पीति वाला पोर्शन है यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, और जगह एवरेज रेनफॉल देखने को मिलता है। ये भी हम देखेंगे कि हिमाचल में कितना एवरेज रेनफॉल देखने को मिलता है, किस जगह पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लैरिफाई हो जाना चाहिए, और आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आता है लोअर रीजन में या कहां पे क्या रेनफॉल होता है, ज्योग्राफिकल जोन एंड रेनफॉल। अगर हिमाचल के लोअर हिल में, जो प्लेन वाले एरिया है, लोअर हिल हैं, यहां पे आप देखेंगे जैसे शिवालिक वाला रीजन हो गया, उसके साथ साथ 1250 से 2000 mm के बीच में। अगर आपको सेंटीमीटर में आ जाता है तो आपने ना एक जीरो यहां से हटा, डिवाइडेड बाय यहां 100 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 1250 से 2000 mm, ठीक है। तो अगर आप, ठीक है, ये हो गया आपका, है ना, 120, हाँ, ये 120 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, रेनफॉल देखने को मिलता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना आपने, 10 से डिवाइड हो जाता है इसका, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 से हो जाता है, 10 से डिवाइड हो जाता है, तो इतना यहाँ पे सेंटीमीटर रेनफॉल आएगा, सेंटीमीटर इतना। हैवी रेनफॉल, ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी बहुत होती है इस वाले क्षेत्रों में, आप देखेंगे इन वाले क्षेत्रों में तो गर्मियाँ होती हैं, इतनी गर्मी नहीं लग रही होती, ड्यू टू ह्यूमिडिटी वहाँ पे ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही होती है। मिडल हिल्स में आप देखेंगे तो 1000 से 1600 mm के बीच में या 100 से 160 सेंटीमीटर के बीच में होता है। मॉडरेट रेनफॉल होता है और स्नोफॉल भी देखने को मिलता है। अगर हम हायर हिल्स में चले जाएंगे तो 500 से 1000 mm, मतलब 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होता है यहाँ पे रेनफॉल। रेन प्लस हैवी स्नोफॉल यहाँ पे, मतलब यहाँ पे स्नोफॉल ज्यादा होती है, रेन कम देखने को मिलती है। अगर हम कोल्ड डेजर्ट चले जाएंगे, जैसे स्पीति वाले क्षेत्र में चले जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका 200 mm के करीब, या आपका ऐसे रख के चलो कि 2 mm, है ना। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कितना होता है, लगभग 5
सेंटीमीटर के करीब यहाँ पे या 50 mm के करीब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, रेनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, ये मैंने वैसे बता रहा हूँ, आगे मैंने लिखा है ये सब चीजें, बट यहाँ पे भी एवरेज सा इसमें बता रहे हैं। तो एरिड है, सूखा क्लाइमेट है, ड्राई क्लाइमेट इस जगह पे देखने को मिलता है, शुष्क सा और ड्राई क्लाइमेट इन जगहों पे देखने को मिलता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे कितना रेनफॉल होता है और कितने mm होता है। आगे और आइडिया हो जाएगा आपको जैसे जैसे हम आगे करेंगे टॉपिक को, बट ये क्वेश्चन आते हैं। इवन बड़े लेवल के पेपर होते हैं, जो भी हमारे एचएस टाइप के पेपर भी होते हैं, वहां पे भी मैंने ये क्वेश्चन देखे हैं। तो आपको वहां पे भी ये डाटा हर जगह पे यूजफुल रहेगा, चाहे आप क्लास 1 के पेपर दो, चाहे क्लास 2 के, चाहे क्लास 3 के, कोई भी पेपर दो, उन सब में ये डाटा पूछा ही जाता है। इंपॉर्टेंट अब पॉइंट्स हैं इसमें, और क्या पॉइंट्स हैं, जैसे कि धर्मशाला, आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल कौन सी जगह पे होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बारी पूछा जाता है। तो हिमाचल में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होता है, आपका धर्मशाला में होता है। ठीक है, कितना होता है, 3400 mm, 3400 mm रेनफॉल। अगर हम सेंटीमीटर में देखेंगे तो 340 सेंटीमीटर ये होता है। ठीक है, जैसे आपको एक थोड़ा सा और एग्जैक्ट जगह बताऊं, जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया में हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है, मेघालय में होता है। ठीक है, इंडिया में हाईएस्ट मेघालय में होता है। अगर मेघालय में पूछा जाए तो एक जगह है चेरापूंजी। ठीक है, चेरापूंजी में, अगर चेरापूंजी में भी आप मानसेराम एक जगह आती है, यहाँ पे होता है। ठीक है, लेकिन हिमाचल में हाईएस्ट रेनफॉल आपसे पूछा जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होता है, कांगड़ा में होता है। कांगड़ा में कहाँ पे होता है, तो धर्मशाला में होता है। ठीक है, धर्मशाला में कहाँ पे होता है, एग्जैक्टली नड्डी जगह आती है मैक्लोडगंज के पास, वहां पे एज कम्पेरेटिवली ज्यादा देखने को मिलता है ऐसे। ठीक है, तो ये भी पूछा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, धर्मशाला, धर्मशाला में नड्डी है ना, तो ये भी आपने ध्यान रखना। तो यहाँ पे 3400 mm रेनफॉल होता है। और जोगिंदरनगर हैवी रेनफॉल, जोगिंदरनगर वैली बेल्ट में भी रेनफॉल हैवी देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब धर्मशाला और जोगिंदरनगर या पालमपुर वाले बेल्ट में, इन वाले बेल्ट में, जैसे धर्मशाला, पालमपुर और जोगिंदरनगर बेल्ट में हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, शिमला वाली बेल्ट में आप आएंगे तो मॉडरेट रेनफॉल 1200 से 1300 mm देखने को मिलता है। किलोंग वाली बेल्ट में जाएंगे तो यहाँ पे लो रेनफॉल, हैवी स्नोफॉल देखने को मिलता है। कल्पा में जाएंगे तो मोर स्नोफॉल देन रेनफॉल। तो इन जगहों पे आप देखेंगे तो मॉडरेट टू हाई जो है रेनफॉल बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जो है आपका स्नोफॉल बहुत हाई देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ इस रीजन में है। ठीक है, तो अगर आपको आएगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे कम रेनफॉल होता है, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, लाहौल एंड स्पीति सबसे कम है। लेकिन यहाँ पे भी पूछेंगे लाहौल स्पीति में कितना होता है, 500 mm, मतलब 50 सेंटीमीटर के करीब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, रेनफॉल देखने को मिलता है लाहौल स्पीति में। अगर पूछेंगे कि यहाँ पे हिमाचल में सबसे कम प्लेसेस वाइज, तो स्पीति में सबसे कम रेनफॉल होता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछेंगे तो लाहौल स्पीति, अगर वैसे स्पीति में सबसे कितना होता है यहाँ पे, 50 mm, मतलब 5 सेंटीमीटर के करीब यहाँ पे। तो ये भी आपने ध्यान रखना, ये भी एक बार पेपरों में आया था कि जो ड्राई एरिया होते हैं वहां पे कितना रेनफॉल देखने को मिलता है, तो वहां पे 5 सेंटीमीटर या 50 mm तक रेनफॉल देखने को मिलता है। तो हाईएस्ट जो है रेनफॉल हमारे कहाँ पे, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कांगड़ा में, धर्मशाला में, और नड्डी जगह है वहां पे 3400 mm या 340 सेंटीमीटर। और हमारा सबसे लोएस्ट है लाहौल स्पीति में 500 mm या 50 सेंटीमीटर, और सबसे कम फिर स्पीति रीजन में है 50 mm या 5 सेंटीमीटर हमारा रेनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आप भी अगर PYQ चेक करेंगे बहुत सारे पेपरों में जाके, तो वहाँ पे भी आपको ये दिख जाएगा कि इस तरह के आपके क्या हैं क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पाएंगे ये कोल्डेस्ट, ये किलोंग वाला का स्पीति काजा वाला क्षेत्र है, वहाँ पे आपको ज़्यादा स्नोफॉल ही देखने को मिलता है। अब हमारे यहाँ पे इश्यूज रिलेटेड टू प्रेसिपिटेशन, कि जब बारिश होती है उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, उसकी वजह से क्या नुकसान हो जाते हैं। ठीक है, तो नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं। क्या होता है, आपने देखा ही होगा हिमाचल में जैसे ही बरसातों में बारिशें होती हैं, फ्लैश फ्लड आ जाते हैं। ठीक है, फ्लैश फ्लड आएंगे, लैंडस्लाइड होगा, ये तो कॉमन रीजन है। आप जाएंगे कुल्लू मनाली या आपका मंडी वाले क्षेत्र में, या आपके शिमला के कुछ क्षेत्रों में, यहाँ पे जैसे बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिल जाता है, फ्लड देखने को मिल जाते हैं या लैंडस्लाइड देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे चंबा, किन्नौर या स्पीति, लाहौल स्पीति वाले रीजन है जहाँ पे एक्सेसिव स्नोफॉल होती है, वहाँ पे एवलांचेस ज़्यादा आते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर जाती है, और ड्यू टू वार्मिंग वो जो है बर्फ़
आगे को बढ़ती है और वो जो है रोड्स वगैरह पे आ जाती है, उससे भी नुकसान देखने को मिलता है। वाटर स्कार्सिटी हो जाती है, कोल्ड डेजर्ट रीजन हैव अ लिमिटेड वाटर डिस्पाइट। तो आपको पता ही है कोल्ड रीजन में क्या होता है, बारिशें बहुत कम होती है, स्नोफॉल होता है, ठीक है, बट वहाँ पे पानी की कमी देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि वो सम टाइम के लिए रहता है पानी, जो स्नोफॉल, फिर उसके बाद बर्फ पिघल गई तो पानी पूरा ऑल ओवर द ईयर नहीं मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि नेचुरल सोर्स वहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया एग्रीकल्चर इंपैक्ट देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि बारिशें कई बार बहुत एक्सेसिव हो जाती हैं, कई बार होती ही नहीं है। इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे इंपैक्ट होता है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी ड्रास्टली इंपैक्ट हो जाती हैं। जैसे एप्पल, जैसे हॉर्टिकल्चर बेल्ट में देख लो तो वहाँ पे एप्पल ग्रोथ हो गया, या वीट, बार्ले, इन सब चीज़ों में भी नुकसान देखने को मिलता है। एक्सेसिव बारिश हो जाए तब भी नुकसान है, अगर कम हो जाए तब भी नुकसान देखने को मिलता है। तो ये भी कुछ इसके क्या हैं, इश्यूज़ हैं। फिर आते हैं क्लाइमेट चेंज इफेक्ट है। लेट मॉनसून, आपने देखा होगा कि इस बारी या हमेशा इस सीजन में भी, जैसे दिस ईयर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुए, ठीक है, बहुत जल्दी शुरू हो गया, बहुत लेट लंबे चले। कई बारी आपने देखा होगा कुछ टाइम में स्नोफॉल ही नहीं हो रहा, अल्टरनेट ईयर पे स्नोफॉल हो रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये भी इम्पैक्ट है इसका, ठीक है, तो ये भी क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट हो रहा है। ग्लेशियर बहुत जल्दी रिट्रीट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, तो ये भी कुछ इफेक्ट जो हैं देखने को मिलते हैं, इश्यूज देखने को मिलते हैं ड्यू टू प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेशन से जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए, बेसिक सी चीज़ है। ये भी पूछा जाता है बहुत सारे कि क्या हो जाता है, जैसे कि सम टाइम पूछा गया था कि क्वेश्चन था कि जब कहीं पे डैम बांध बनाए जाते हैं उसकी वजह से क्या इंपैक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन बांध बनाए जाते हैं क्या, तो वैसे आपसे पूछ सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन उससे क्या चीज़ें इफेक्ट हो सकती हैं। तो इस तरह से भी आप थोड़ा सा डाइवर्स तरीके से टॉपिक को देखा करो, ताकि पेपर में आपको चाहे क्वेश्चन किस तरह का हो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। दैट इज़ आपका स्पीति रीजन, स्पीति में की जो है मोनेस्ट्री है, ठीक है, उसके साथ में आप देख पाएंगे कि कितना स्नोफॉल है। लेकिन आप जब गर्मियों में जाएंगे यहाँ पे तो बिल्कुल ही एक तरह से डेजर्ट की तरह है, ठंडा इलाका है लेकिन बहुत ही मिट्टी है, उड़ रही है, यही सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है कि हिमाचल में वेटेस्ट प्लेस कौन सा है, सबसे बारिश वाला कौन सा क्षेत्र है, तो धर्मशाला है, मैंने बताया सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होती है, और इसमें भी नड्डी, मैंने बोला नड्डी जगह आती है, वो है। और फिर पूछा जाता है ड्राइएस्ट प्लेस, ये भी एक बार क्वेश्चन आया था, ड्राइएस्ट प्लेस सबसे जो है कम बारिश वाला क्षेत्र या ड्राइएस्ट प्लेस कौन सा है, स्पीति जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, या स्पीति आपने ध्यान रखना। वैसे तो अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ लें तो लाहौल स्पीति हो गया, लेकिन रीजन पूछ लिया जाएगा स्पेसिफिक, तो दैट इज स्पीति रीजन हो गया। सबसे ज़्यादा बारिश कौन से टाइम में होती है हिमाचल प्रदेश में, तो सबसे ज़्यादा बारिश हमारी कब होती है, 70% रेनफॉल हमारा मॉनसूनल टाइम में होता है, जब हमारा जून से लेकर सितंबर के बीच में जो समय होता है उसमें देखने को मिलता है। मेजर विंटर स्नोफॉल, सब जो स्नोफॉल होता है मेजरली कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू वाले रीजन में स्नोफॉल देखने को मिलता है। रिस्क सीजन कौन सा है, सबसे ज़्यादा रिस्की सीजन जो ट्रैवल के लिए भी एडवाइजरी होती है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है हमारे यहाँ पे मानसून में। मानसून इज़ अ रिस्की सीजन देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अब आता है रेनफॉल जो है 4 रेनफॉल सीजन, ठीक है, तो मैंने बता ही दिया था आपको कि कौन कौन से सीजन में कैसी है, सबसे हाईएस्ट तो मैंने बता दिया, तो वो हमारा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है एवरेज रेनफॉल कहाँ पे होती है, ठीक है, या हिमाचल में एवरेज रेनफॉल कितना होता है, क्योंकि पूरा साल रेनफॉल होती है, तो उसको क्या करते हैं हमारे वेदर फॉरकास्टिंग वाले उसको मेजर करते हैं और बताते हैं कि पूरा साल कितनी हुई। अब ऐसा तो नहीं है कि जून में जुलाई में ज़्यादा होगी और वही आप दिसंबर में जाएंगे कम होगी, तो ये एवरेज निकालते हैं सारे साल का। तो हिमाचल में एवरेज रेनफॉल कितना होता है, 1251, कितना हो गया 1251 mm। अगर सेंटीमीटर में पूछ लेंगे तो 125 सेंटीमीटर हिमाचल में एवरेज रेनफॉल। तो ये भी क्वेश्चन आता है, आप बड़े एग्जाम हैं जो भी उनमें भी देखेंगे और छोटे एग्जाम उनमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो 1251 mm हिमाचल में एवरेज, ये आप जैसे ही करंट अफेयर का डाटा आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है हिमाचल प्रदेश का, वहां पे डाटा लिखा होता है, हर साल आता है, तो एवरेज यही रेनफॉल हिमाचल में देखने को मिलती है, 1251 mm रेनफॉल देखने को मिलता है। और अगर पूछेंगे हाईएस्ट रेनफॉल, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो कि सबसे ज्यादा रेनफॉल उससे कम 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 किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो सबसे हाईएस्ट रेनफॉल हिमाचल में
कांगड़ा में होता है, ठीक है, और फिर चंबा है, फिर सिरमौर है, फिर मंडी है। ये इस तरह से क्रोनोलॉजी है। तो टॉप के पूछते जाते हैं आपसे, तो इतना भी ध्यान रखना आपने कि सबसे ज़्यादा कांगड़ा, फिर चंबा, सिरमौर और मंडी में क्रोनोलॉजी वाइज रेनफॉल देखने को मिलता है हिमाचल में। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि एवरेज रेनफॉल कितना होता है हिमाचल प्रदेश में, तो 1251 mm होता है, और सबसे हाईएस्ट कांगड़ा, फिर चंबा, सिरमौर और मंडी में इस तरह से रेनफॉल देखने को मिलता है। क्लियर जी? अगर हम पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो ये तो नहीं आपसे डाटा पूछते, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 2020 में 1149 या 50 mm रेनफॉल देखने को मिला था, 21 में 1131 रेनफॉल है, और 22 में 1094 या 1094 mm रेनफॉल है, और 2023 में 1557 mm रेनफॉल है। लेकिन एवरेज कुछ सालों में निकालते हैं तो वो वही बैठता है, 1251 mm रेनफॉल देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली यहीं पे ही कहीं पे ये मिल जाता है, तो 1251 mm रेनफॉल है। तो ये कुछ सालों का डाटा भी है, ये तो आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन एवरेज रेनफॉल एक याद रखना जो बहुत सारी जगह पे मेंशन मिल जाता है। क्लियर जी? इन टॉपिक को करवाने का मतलब ही यही है कि आपको एक छोटा सा टॉपिक है उसकी डाइवर्स नॉलेज हो, क्योंकि बहुत बार आप पढ़ते हैं, रेनफॉल पढ़ते हैं, फटाफट इतना पढ़ते हैं कि हाँ सब रेनफॉल कहाँ पे होता है हाईएस्ट, धर्मशाला में पढ़ लेते हैं, तो और सबसे कम नहीं कई बार पता होता, कितना mm नहीं पता होता, एवरेज कितना होता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट क्रोनोलॉजिकली क्या है, तो वो पता नहीं होता। तो इस टॉपिक से इसका क्या होगा ना, आपका एक छोटा सा टॉपिक होता है, ये डाइवर्स कवर हो जाता है, और इससे लेकर कुछ भी क्वेश्चन आए तो फिर आप अटैम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो फिर अटैम्प्ट नहीं कर पाते बच्चे। ठीक है, तो दैट इज फॉर टुडे, इस टॉपिक में इतना ही था। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारा पोर्शन बता दिया है। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द टॉपिक है, जैसे कि आपने किया कि रेन स्नोफॉल होता है, तो स्नोफॉल से क्या ग्लेशियर बनेंगे, तो वो अलग टॉपिक आ जाता है कि हिमाचल में जो है ग्लेशियर्स कहाँ हैं, हेमनद कौन कौन से हैं, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, क्या नाम है किसका। ठीक है, तो वो सब हम उसमें वो डिफरेंट टॉपिक आएगा। आपका सिर्फ आज था प्रेसिपिटेशन में हमने देख लिया कि किस तरह की होती है, उसमें रेनफॉल, स्नोफॉल, आपका हेलस्टॉर्म हो गया, तो ये सब हमने देख लिया। इसमें हमने देख लिया कि कहाँ पे कितना रेनफॉल होता है, ज़्यादा कहाँ पे होता है, कम कहाँ पे होता है, ड्राई स्पेस किसको बोलते हैं, एवरेज रेनफॉल कितना होता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और कौन से सीजन में रेनफॉल ज़्यादा होता है हिमाचल प्रदेश में, और कौन से मानसून की वजह से होता है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, और किस तरह का रेनफॉल हिमाचल में देखने को मिलता है, तो वो ओरोग्राफिक रेनफॉल हिमाचल में देखने को मिलता है। तो ये सब हमने इस टॉपिक में डिटेल में डिस्कस किया। होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरह से ये हमारी सीरीज है मिसलेनियस टॉपिक की चलती रहेगी, आपके सारे टॉपिक कवर होते रहेंगे। ठीक है, इस तरह की जो है वीडियो लगातार आती रहेंगी। हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ऐसी और इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।